प्रणाम। मैं जदुवंशी। खबर बहती धारा। मकबूल शेरवानी शहीद सेनानी, अपने हिंदुस्तान को बंटने न दूंगा। यह जुमला बिल्कुल ठीक नहीं है। लगातार मुल्क के बंटवारे की बात करने वाला और सिर्फ अपने मजहब की दुहाई देने वाला शख्स पूरे मुल्क का रहनुमा कैसे हो सकता है? इसे लोग कायदे ए आजम क्यों कहते हैं? यह कैसे कायद है और कैसे आजम है? तब कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भी भारत की आज़ादी की बयार बहने लगी थी। अपने रंगारंग खुशनुमा मुल्क के ख्वाब देखते उस नौजवान की रगों में वतन के लिए बेहिसाब मोहब्बत थी। वैसे ही बहती थी जैसे झेलम में पानी बहता है। बारामूला का यह नौजवान बहुत सजग था कि देश जब आज़ाद होगा तब अमन चैन की जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। फिरक का पस्ती से सबको दो दो हाथ करने पड़ेंगे। उन दिनों बारामूला में कायदे आजम साहब तशरीफ लाए हुए थे। उस नौजवान को यह जुमला बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। वह लगातार बंटवारे की बात करने वाला, मजहब की दुहाई देने वाला शख्स पूरे मुल्क का रहनुमा कैसे हो सकता है? इसे लोग कायदे आजम क्यों कहते हैं? यह कैसे कायदे मतलब नेता है और कैसे आजम यानी महान है? तब साल 1944 जुलाई का महीना था। वही झेलम किनारे कायदे आजम जलसा ए आम से मुखातिब थे। वहाँ बारामूला के वह नौजवान भी लोगों को तोड़ती बांटती तकरीर को झेल रहे थे। बीच बीच में मुस्लिम काउंसिल के कारकुन मतलब कार्यकर्ता नारे लगाने लगते थे, कायदे आजम जिंदाबाद, मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद। बहरहाल नारों का शोर जब थमा तब कायदे आजम ने कहा, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, आप सब मजहब के एक ही परचम तले आ जाइए। तमाम गमों का इलाज यही है कि हम मुस्लिम एक हो जाएं, मुस्लिम लीग की ताकत बढ़ाएं। नौजवान से यह बर्दाश्त न हुआ, मंच के करीब पहुंच गया और नारा बुलंद किया, शेर कश्मीर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बांटने की कोशिश नाकाम रहेगी। बट जाएंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वहाँ उस नौजवान के साथ एक दो और साथी भी थे। हाथ पैर चलने लगे। मामला जब ज़्यादा बिगड़ा तो वह चतुर नौजवान मौका देखते ही कूदते हुए वहाँ से भागे। उनके पीछे कायदे आजम के मुरीद दौड़े, पर नौजवान में जितना दमखम था उतनी ही फुर्ती थी। वह तत्काल पास ही बहती झेलम में कूदे और बहते पानी के साथ दुश्मनों की नज़र से ओझल हो गया। पीछे से कायदे आजम ने पूछा, यह नौजवान कौन था? जवाब मिला, साहब यह मकबूल शेरवानी है, नेशनल काउंसिल का मामूली कारकुन है। कायदे आजम मन महसूस कर रह गए। उनका जलसा ए आम बिगड़ गया। बारामूला से श्रीनगर तक बच्चा बच्चा मकबूल शेरवानी को जान गया। इससे कश्मीर और पूरे भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को बहुत मल मिला। मकबूल शेरवानी ने बारामूला में जो किया उससे कायदे आजम का यह अहंकार टूट गया कि पूरा कश्मीर मुस्लिम लीग के साथ है। वह समझ गए कि कश्मीर में उनकी दाल आसानी से नहीं गलेगी। असर यह हुआ कि वह मकबूल से बेइज्जत होने के बाद फिर कभी कश्मीर नहीं गए। कहा जाता है कि मकबूल कायदे आजम को जूतों की माला पहनाना चाहते थे। क्या हमारे ओवैसी जी मकबूल शेरवानी से कुछ सीखेंगे, जो बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को रहनुमा बन करके देश की बंटवारे की नींव की रख रहे हैं? और एक तरफ भाजपा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रही है। खैर, देश आज़ाद हुआ और बंट गया, पर मकबूल की एक ही तमन्ना रही कि कश्मीर भारत के रहे। वह सनातन और सिखों के बिना कश्मीर की कल्पना नहीं कर पाते थे। जब पाकिस्तानी सेना ने लुटेरे बलात्कारी कबायलियों की मदद से कश्मीर हड़पने की साजिश रची, तब मकबूल का यह कहना ही सच साबित है कि वह पाकिस्तान मांगने वाले को लोग अच्छे व सच्चे नहीं हैं। जब उन्हें लगा कि देश को बचाने के लिए ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, तब उन्होंने मात्र 3 दिन में मोटरसाइकिल चलानी सीखी। वह जुल्म करने वाले पाकिस्तानी हमलावरों को लगातार इधर उधर घुमाते रहे। वह चाहते थे कि कश्मीर का जल्द से जल्द भारत में विलय हो। अब भारतीय सेना श्रीनगर पहुंचकर हवाई अड्डे अन्य जगहों पर तिरंगा फहरा दे।
उन्होंने किसी तरह पाकिस्तानियों को घाटियों जंगलों में भटकाए रखा, पर बदकिस्मती से एक दिन उनका राज खुल गया। बेरहम फिरक्का पश्तों ने उनको एक दीवार पर कीलों के सहारे ठोक दिया। खुद मकबूल के खून से उनकी कमीज पर काफिर लिख दिया। तरह तरह से तड़पाया गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के लगा तो तुम्हें छोड़ देंगे, पर मकबूल शेरवानी ने आखिरी सांस तक अपने हिंदुस्तान को जिंदाबाद रखा। बताते हैं हारे हुए हैवानों ने उनकी देह में 14 गोलियां उतार दी। उनकी शहादत नाकाम नहीं गई। तिरंगा जब श्रीनगर होते हुए बारामूला पहुंचा, तब मकबूल की शहादत को पूरी भारतीय सेना ने नम आंखों से सैल्यूट किया। आज भी भारतीय सेना मकबूल शेरवानी को अपना लहू मानती है, और जब भी उनके स्मारक के पास कोई जवान गुजरता है तो सलामी देना नहीं भूलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।